जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांजिया स्टडीज़ पर। भाई एच टेट की जो है वो एग्ज़ाम डेट आ गई है। आपका एच टेट जुलाई में होने वाला है, तो एच टेट वाले अपनी तैयारी को ज़रूर खींच के रखें। ठीक है, जुलाई में आपका पेपर होने वाला है, जुलाई के लास्ट वीक में हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो आज की हरियाणा जीके की क्लास हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन कौन से कथन जो है सही है? तो जो महाराज हमारे राजा हर्षवर्धन जी थे, क्या वो मौखरी राजवंश से संबंधित थे? नहीं, वो थे वर्धन वंश से संबंधित थे। तो पहले वाला जो है ये गलत हो गया। सेकंड है, जो राजा हर्षवर्धन थे वो पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे। जी बिल्कुल ठीक है, ये हार गए थे। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटक लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागमंजरी। ये भी बिल्कुल ठीक है। फोर्थ है, मयूर बाण और मातंग दिवाकर उसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जो ए ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सारे जो हैं वो सही हैं। इसके बाद है HSIIDC का पूर्ण रूप क्या है? तो ये क्या है? क्या ये हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल, ये थोड़ा सा हो जाएगा, नहीं होगा, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है? जी नहीं, हरियाणा सोसाइटी इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी जो है, ये सारे जो है इसमें क्या नाम है इनका? HSIIDC, जो इनकी सारी फुल फॉर्म जो है बनती है, लेकिन हमें जो है हमारी एक्यूरेट देखनी है। तो ये जो है आप इसको देख सकते हैं, फुल फॉर्म तो जो है आपकी सभी की क्या है? HSIIDC बन रही है, लेकिन हमें क्या देखना है कि जिसमें जो है एक तो ये स्टेट है, एच से स्टेट है, हरियाणा स्टेट बनता है, और बाद में जो है ये डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। तो स्टेट जो है इसमें देखिए हरियाणा सोसाइटी है, तो ये नहीं होगा। और हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी नहीं है, ये कॉरपोरेशन है, तो कंपनी नहीं है, कॉरपोरेशन है। 3 हमारे ऑप्शन गए, तो हमारा रहता है फर्स्ट ए, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें जो है आप ये देखेंगे एस से तो स्टेट बनता है और सी से कंपनी बनता है, क्योंकि कई बार जो है एस और सी में जो कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, एस से स्टेट बनेगा या सोसाइटी बनेगा, और सी से कंपनी बनेगा या कॉरपोरेशन बनेगा। तो बस यहीं पर ध्यान देने की ज़रूरत है, एस फॉर स्टेट और सी फॉर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई? तो जब अरावली नाम आया है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, साउथ में होगा। ठीक है, नॉर्थ में नहीं होगा। तो साउथ में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? ये तो नॉर्थ के दोनों, पंचकुला गए। सिरसा नहीं होगा, गुरुग्राम होगा। ठीक है, तो गुरुग्राम में है, या तो अरावली गुरुग्राम में मिलेगा या महेंद्रगढ़ में मिलेंगे अरावली से रिलेटेड, तो ये गुरुग्राम में है। इसमें क्या किया गया है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। इसके बाद जो है यह परियोजना 5 किलोमीटर चौड़ी और 1400 किलोमीटर लंबी जो है ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित की जाएगी। ग्रीन बेल्ट मतलब पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। यह परियोजना न केवल पर्यावरण को सुरक्षित करेगी बल्कि रोजगार के अवसर भी देगी, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करेगी, क्योंकि हमारी जो है ये ऑटोमोबाइल नगरी है गुरुग्राम, फरीदाबाद, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। इसे 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में। तो थोड़ा सा मैंने इसको जो है एक्सप्लेन किया है भाई, सिर्फ क्वेश्चन ही मैटर नहीं करते, उस चीज़ के बारे में जानना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है HSHBD। ये क्या है? तो ये है हमारा हरियाणा जो है सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है। ये हरियाणा सरस्वती जो है, जहाँ सरस्वती होगा ये इसमें स्टेट में नहीं होगा, ये स्टेट नहीं होगा, और हेरिटेज ऑफ हरियाणा स्टेट नहीं होगा। तो ये है हमारा सरस्वती के जो है पुनरुद्धार के लिए ये परियोजना चलाई गई है हरियाणा, और जो है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का पुनरुद्धार के लिए। ठीक है, इसका जो है गठन किया गया है, सरस्वती के पुनरुद्धार के लिए हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है, और इसके अध्यक्ष जो हमारे माननीय सीएम हैं नायब सिंह सैनी। इसके बाद क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो देखिए आपको ना ये सारी चीज़ें बहुत आप जब आप सर्च करेंगे इनको
तो डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो कहीं पर स्कॉलरशिप का मिलेगा, कहीं पर कुछ मिलेगा, लेकिन HSC ने जो है ये कहाँ माना है, फरीदाबाद में माना है। वैसे तो रोहतक में भी है, लेकिन HSC ने आंसर माना है फरीदाबाद में है। तो ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो इन चीज़ों को जो है ध्यान से याद करें, ठीक है, कि पूछा क्या गया है। नेक्स्ट है वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। वैधानिक निकाय क्या होता है, जो कानून के अंतर्गत बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है वित्त आयोग द्वारा जारी किए गए सुझाव प्रकृति में केवल सलाहकारी होते हैं। तो ये चीज़ें तो जो है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। वित्त आयोग क्या है, एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय क्या होता है, जिसको एक विशेष कानून के अंतर्गत जो है बनाया जाता है, जबकि संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, सीधे संविधान से अपने अधिकार प्राप्त करते हैं। वित्त आयोग क्या है, एक वैधानिक निकाय है, जो क्या है संसद में कानून पास करके जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो है ऑप्शन ए ये ठीक हो जाएगा। वैधानिक निकायों के बारे में क्या है, दूसरी स्टेटमेंट के पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। वैधानिक निकाय को हटाना या बदलना आसान होता है, क्योंकि संसद से पास होते हैं तो इसमें संशोधन आसान होता है, जबकि संवैधानिक निकायों के बदलाव के लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस राज्यपाल ने 3 वर्ष तक प्रतिदिन के वेतन के आधार पर काम किया था? तो ये थे हमारे श्री BN चक्रवर्ती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा स्थान पर चोटांग नदी से मिलती है वो है राक्षी नदी है। नदियों से रिलेटेड एक वीडियो जो है हमारे चैनल पर पहले से डाली हुई है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि राक्षी नदी और सारी नदियों के बारे में जो है फुल डिटेल है। उसके बाद है हरियाणा में कौन सी झील असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट है हमारी बड़खल झील, ठीक है। असोला भट्टी जो हमारे असोला भट्टी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये दिल्ली में है, और दिल्ली जो है किसके नज़दीक है, फरीदाबाद गुड़गांव के नज़दीक है, तो बड़खल झील जो है वो इसके नज़दीक लगती है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सोनीपत के गन्नौर में विकसित कर रहा है एकीकृत जो स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए संस्थान। इसकी फुल फॉर्म भी जो है वैसे ही क्वेश्चन है IIHM बनेगी, इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड मेडिसिन, ठीक है, हेल्थ एंड मेडिसिन। इसके बाद इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट जो है वो गन्नौर में बन रही है। नेक्स्ट है सखी योजना महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा किस उद्देश्य से शुरू की गई? जो सखी योजना है, जब आप सर्च करेंगे कहीं पर भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा डायरेक्ट OCS, मतलब वन स्टॉप सेंटर के नाम से जो है ये चीज़ें मिलेंगी। और ये सखी योजना क्या है, जब आप सर्च करने जाएंगे, आप कहीं पर भी यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा LIC से रिलेटेड या अन्य जो परियोजनाएं हैं उनसे रिलेटेड। तो जो इस सखी परियोजना का जो यहाँ पर जिक्र किया गया है, ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके PYQ हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हरियाणा CET और HTET में हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन चाहिए, तो उसी तरह से मैंने उठाया है। और जो हमारी HSC ने आंसर जो माने हैं ना, वही मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो ये जो है पीड़ित महिलाओं के लिए है सखी योजना, और 2015 में ये शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा होती है या कहीं पर भी हिंसा होती है, जैसे एसिड अटैक हो गया या रेप वगैरह के जो मामले बनते हैं, या फिर छेड़छाड़ के किसी भी तरह का जो मामला बनता है, उसमें क्या होता है, त्वरित सहायता प्रदान की जाती है तुरंत, ठीक है। इसका संचालन जो है महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और सारी सुविधाएं दी जाती है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, या फिर रहना खाना पीना जो कुछ भी है, वो सारी सुविधाएं जो हैं सखी योजना के अंतर्गत दी जाती हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख फरीद या फरूदीन शकरगंज जो है उनके द्वारा की गई थी। हरियाणा सरकार द्वारा शराबबंदी कानून कब समाप्त किया गया था? तो हरियाणा सरकार द्वारा शराबबंदी कानून जो है 1 अप्रैल 1998 को ये है ख़त्म किया गया था शराबबंदी कानून। तो आपको बताना है कि जब शराबबंदी लागू हुई थी, ये कब लागू हुई थी, और उस समय हमारे जो है CM कौन थे? हरियाणा के CM
कौन थे? HSC में आने वाला क्वेश्चन है ये, चाहे HTET हो या CET हो। जिला पानीपत में उत्पादित बासमती चावल किस देश में निर्यात किया जाता है? भाई हमारे यहाँ जो पानीपत में चावल बनता है ना, जो उगाया जाता है, वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अरेबियन देशों तीनों में ही पहुँचाया जाता है, ठीक है, निर्यात किया जाता है। इसके बाद है आमीन जिला, जो कुरुक्षेत्र में है। यहाँ से 2 स्तंभ मिले हैं, ये किस काल को दर्शाते हैं? किस कला को दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं शुंग काल की जो हमारी कला है उसको दर्शाते हैं। इसके बाद है राज्य में औषधि वृक्षों को रोपण हेतु, औषधि वृक्षों के रोपण हेतु वनस्पति वन योजना कब लागू की गई? तो ये योजना जो है 1 नवंबर 2003 को लागू की गई थी। वनों से फुल डिटेल में फॉरेस्ट के ऊपर जो है सभी पूरा फैक्चुअल डाटा, जो भी फाइल डाटा है, पूरी रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर है। आप वहां से जो है विजिट करें और इस वीडियो को कंप्लीट करें, क्योंकि पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 1 नंबर पक्का है यहाँ से। हरियाणा के रेतीले भागों में सिंचाई का साधन क्या है? अब जो हमारे सिंचाई के जो साधन हैं, ये भी जो है वीडियो पहले से ही चैनल पर डाली हुई है, तो वहाँ से ज़रूर चेकआउट करें, वीडियो विजिट ज़रूर करें चैनल को। तो रेतीले भाग में सिंचाई का जो साधन होगा वो क्या होंगे? नलकूप की सहायता से फुहारों द्वारा की जाती है, ताकि क्या है कि पानी की बचत हो और जो है सिंचाई हो जाए। हमारे जो महेंद्रगढ़ भिवानी है ना, महेंद्रगढ़ और जो भिवानी ज़िले हैं, वहाँ पर इनके द्वारा सिंचाई की जाती है। ये पूछ लेते हैं, क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है बार बार, तो महेंद्रगढ़ और भिवानी जिलों में सिंचाई की जाती है। इसके बाद है प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथों में नहीं पहना जाता? तो हमारा जो है हाथ होता है ना ऐसे, तो ये वाला हिस्सा जो है मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, यहाँ पर हमारा पांचा और ये हमारी उंगलियाँ, भाई देख लेना, ठीक है, फूल जैसा बना दिया। तो यहाँ पर तो पहना जाता है ये जो पौंची होता है, और ये कड़ूला जो कड़ा बोलते हैं, ये भी यहीं पहना जाता है। बच्चे के जन्म पर भी जो है कड़ूली वगैरह दी जाती हैं। बहुत सारे बच्चों को पता होगा जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो उनको पता होगा कड़ूली जो है हाथ में पहनी जाती है, पौंची भी हाथ में पहनी जाती है, जो बांकड़ी होती है ना वो पैर में पहनी जाती है, ठीक है। प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नामक नगर को किस नाम से जाना जाता था? तो जो बलरामगढ़ है उसको, तो अब जो हमारा वल्लभगढ़ था उसको किस नाम से जाना जाता है? अब बलरामगढ़ के नाम से जाना जाता है। और जो शरफाबाद था वो क्या बन गया था? हमारा बहादुरगढ़ बन गया था, ठीक है। शरफाबाद को ही आगे चलकर नाम इसका चेंज किया गया, इसको क्या बोला गया? बहादुरगढ़। जो लास्ट ये थे मुस्लिम शासक थे, बहादुर शाह के नाम पर क्या पड़ा था? बहादुरगढ़। तो इसमें जो है आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताना है कि गेटवे ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है ये, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बताना है आपको। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अब 2 क्वेश्चन जो है मैंने लगातार लिए हैं वन लाइनर के तौर पर। क्या है कि पहला एकमात्र जो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? 1 नवंबर 2002 को, और हिसार में हुआ था। कैसे याद करेंगे? हिसार में जो है भैंस अनुसंधान केंद्र है ना, हिसार में क्या है? भैंस अनुसंधान केंद्र है भैंस का। और भैंस क्या होती है? बड़ी होती है, दूर से दिखाई दे जाती है, तो दूरदर्शन केंद्र। 2 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ से, ठीक है। भैंस जो है बहुत बड़ी होती है तो दूर से दिखाई दे जाती है, तो हिसार में किसकी स्थापना हुई थी? दूरदर्शन केंद्र की। और रोहतक में हुई थी आकाशवाणी केंद्र की। रोहतक में किसकी स्थापना हुई थी? आकाशवाणी केंद्र की। कब हुई थी? 8 मई 1976 को, ये आपको याद करना पड़ेगा, रोहतक में हुई थी। इसमें भी जो है दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई ये आपको याद करना पड़ेगा। ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि हिसार में जो है भैंस अनुसंधान केंद्र है और भैंस जो है दूर से दिखाई दे जाती है, तो दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई। अब जो रोहतक है वो क्या है? राजनीतिक जो है हमारा जिला है। हरियाणा का राजनीतिक जिला हरदा कौन सा है? रोहतक है। तो जहाँ पर राजनीति होगी वहाँ से लोगों का आह्वान किया जाएगा, सभा होगी, ठीक है, रैलियाँ होंगी, और रैलियों के लिए क्या करनी पड़ेगी? आकाशवाणी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, रेडियो से जो उसका प्रसारण करना पड़ेगा। तो आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? रोहतक में हुई। हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का नीवल होता है सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो अभी तक जो है हमारा सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। और कितना है इसका क्षेत्रफल? 741 वर्ग किलोमीटर। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छी और मस्त वीडियो हैं,
CET और एचटेट दोनों एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और एचटेट के लिए जो है क्या बोलते हैं इसको, MCQ सीरीज़ जो है चैनल पर पहले से ही है, तो आप वहाँ पर विजिट करें साइकोलॉजी की क्लासेस को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।